स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है एंड राउंड थर्ड के अलॉटमेंट से रिगार्डिंग है ऑफ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। ओके, तो आईपीयू के काउंसलिंग में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था थर्ड राउंड में, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पर जो अगर आपको अलॉटमेंट हुई है तो अलॉटमेंट के बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करने हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं एंड कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड करने हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करनी है, फ़ी कितनी पे करनी है एंड क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, वो सभी इस नोटिस में डिटेल्ड में मेंशन किया हुआ है। एंड ये ऑफिशियल नोटिस आप देख सकते हैं 29 ऑफ अक्टूबर को ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हुई है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड राउंड में यहाँ पर बहुत ही स्टिपुलेटेड टाइम आपको मिलता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द फॉर कंप्लीटिंग ऑल द प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ फीस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पार्टिसिपेट किया था काउंसलिंग में एंड अलॉटमेंट में आपको कॉलेज अलॉट हुई है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइमली आप सभी प्रोसीजर कंप्लीट करें। अदरवाइज कोई मिस्टेक होने की वजह से आप सीट से चूक सकते हैं और एडमिशन प्रोसेस इनकम्प्लीट रह सकता है, जो कि बाद में आपको दिक्कत होगा। ओके, तो कंप्लीट डिस्कशन इसमें करेंगे बहुत ही शॉर्ट में। मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट इसमें नोटिफिकेशंस में जो भी इम्पोर्टेंट बातें मेंशन्ड हैं उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। रेस्ट आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को आप हेल्प करो ग्रो करने में, सो दैट हम एक बड़ा स्टूडेंट कम्युनिटी बनाएं एंड एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करके हेल्प कर पाए, सो दैट स्टूडेंट्स को ऑथेंटिक एंड राइट गाइडेंस मिल पाए। ओके, फर्दर बढ़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं नोटिस 29 को अपलोड हुई है एंड दिस इज़ फ्रॉम द साइड ऑफ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। एंड इससे जो भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो कि दिल्ली एनसीआर के अंदर आते हैं एंड उसकी काउंसलिंग नीट यूजी की ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। तो यहाँ पर इस थर्ड राउंड के अलॉटमेंट में बात करी गई है एमबीबीएस नीट यूजी 2025 की। तो एमबीबीएस कोर्स का कोड जो है 103। तो ये पार्टिकुलरली नोटिस जो है एमबीबीएस कोर्स से रिलेटेड है, राउंड थर्ड के अलॉटमेंट से रिलेटेड है। ओके, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट यहाँ पर हो गई है आपको 28 ऑफ अक्टूबर 2025 को। ओके, जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर सभी पॉइंट इसमें मेंशन्ड है। वन बाय वन करके सभी पॉइंट्स को देखेंगे। जिस स्टूडेंट पे जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल होंगे आपको वो ध्यान देना होगा, अकॉर्डिंगली आप प्रोसीजर कंप्लीट करना। कोई भी आपको क्वेरी होगा, स्टिल कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछना, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ओके, यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। जो भी स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं और दिल्ली की सीट्स को क्लेम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर एनेक्चर ए का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लेकर के जाना होगा फॉर शेड्यूल कास्ट। ओके, एनेक्चर बी में आपको लिस्ट ऑफ ओबीसी, अगर ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं तो एनेक्चर बी का जो फॉर्मेट है वो आपको लेके जाना होगा। बी ओबीसी लिस्ट ऑफ ओबीसी दैट विल बी वैलिड फॉर क्लेमिंग सीट्स इन दिल्ली ओबीसी कैटेगरीज। ओके, वो आपको लेके जाना होगा और जीएनसीटीडी से वो आपको इशूड होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली अलॉन्ग विथ एनसीएल इशूड आफ्टर 31 ऑफ मार्च 2025। तो ये जो ओबीसी एनसीएल की सर्टिफिकेट है वो कब के बाद की इशू होनी चाहिए? 31 ऑफ मार्च 2025 के बाद की इशूड होनी चाहिए। और ये एनेक्चर जो है फॉर्मेट ये कहाँ मिलेगा आपको? तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये नीचे में मेंशन्ड होगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट करके बनवा सकते हैं। ओके, क्लैरिफिकेशन और रीजन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेट्स हैव बीन गिवन इन द सक्सीडिंग पाराज। तो वहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस में जो भी एप्लीकेबल सर्टिफिकेट्स हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। टाइमलाइन जो भी मेंशन्ड है उसको आपको फॉलो करना है, अदरवाइज एडमिशन प्रोसेस इनकम्प्लीट रहने से आप सीट को लूज कर सकते हैं। ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। ओके, जो भी आपने रीजन और कैटेगरी क्लेम करी है वाइल फिलिंग अप द फॉर्म, सो वहीं आपको कैटेगरी के अंदर एडमिशन मिल सकती है। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली वेरीफाई होंगे यहाँ पर इफ़ यू आर क्लेमिंग द रिजर्व कैटेगरी सीट्स। ओके, पार्ट एकेडमिक फ़ी आपको पे करना है। ओके, यहाँ पर एंड पहले से आपने किसी कोर्स के लिए पार्टिकुलर फ़ी पे करी है तो वो यहाँ पर एडजस्ट नहीं होगी, वो सेपरेटली आपको रिफ़ंड हो सकती है या आपको उसके लिए सेपरेटली जो प्रोसीजर होगा वो कंप्लीट करना होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं। कैंडिडेट में रेफर यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन टाइटल रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपल्सरी सर्विस बॉन्ड फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट अवेलेबल अंडर द important information on the admission and e-counseling services portal for session 2025। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पर बॉन्ड रिलेटेड क्या रूल्स हैं वो
क्लियरली मेंशन्ड है एंड ऑलरेडी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोडेड है। आप विजिट करके बॉन्ड रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है वो देख लेना। ओके, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशंस which have already been notified in the previous notification however reproduced here। तो जो भी रिजर्वेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर गाइडलाइंस हैं और रूल्स हैं वो प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन्ड है। आप किसी पार्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसको प्रॉपरली देख लेना एंड आप इसको फॉलो करना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर जो भी इन रेफरेंस टू द चैप्टर 6 ऑफ एडमिशन ब्राउचर में चैप्टर 6 जो है एंड यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन नंबर 16 डेटेड 15th July 2020 एज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। The candidate are hereby informed that scheduled caste which are not included in the list of scheduled caste for Delhi in the presidential order will not be entitled to admission in the university against the seat reserved for scheduled caste। तो scheduled caste के लिस्ट में अगर आपका कैटेगरी का नाम नहीं है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा शेड्यूल कास्ट के अंदर। ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, नोटिफिकेशन का भी रेफरेंस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ओबीसी एनसीएल से रिलेटेड जो रिजर्वेशन की बात करी गई है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद का बना होना चाहिए। ओके, the OBC NCL certificate should be mandatorily be issued on or after 1st of April and should be in consonance with the OBC certificate uploaded। तो जो annexure अपलोड है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट एंड 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, इट मीन्स अप्रैल का वो बना होना चाहिए। ओके, टू क्लेम डिफेंस कैटेगरी द कैंडिडेट एंड मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अपलोड अपेंडिक्स 1 दैट इज अंडरटेकिंग फॉर डिफेंस कैटेगरी। तो डिफेंस कैटेगरी के लिए जो अंडरटेकिंग होती है उसको आपको अपलोड करना होगा इन द फर्दर। ये रिजल्ट डिक्लेरेशन के और अलॉटमेंट के बाद की प्रोसेस है, आपको ध्यान होना चाहिए। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो प्रोसीजर आप जरूर कंप्लीट करना एंड यहाँ पर हम फर्दर देखेंगे कि कब डेडलाइन है उसकी एंड क्या फर्दर प्रोसीजर कैसे है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। नेक्स्ट यहाँ पर देखें प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल द अलॉटेड एंड पार्ट एकेडमिक फी पेड कैंडिडेट्स। ओके, ऑनलाइन काउंसलिंग पोस्ट वेरिफिकेशन। तो जनरल प्रोसीजर यहाँ पर क्या है, द इन्फॉर्मेशन डाटा such as category, subcategory, region, qualifying exam marks etc filled by the candidate will be considered for allotment of the seat। okay, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद आपकी अलॉटमेंट होगी। ओके, आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ द सीट द कैंडिडेट विल हैव टू पे द पार्ट एकेडमिक फी। अलॉटमेंट के बाद आपको पार्ट एकेडमिक फी पे करना है एज पर द applicability to confirm the allotment, failing which the candidate will lose any claim to the allotted seat। online verification of the document in respect of such candidate will not be carried out as well as these candidate will not be considered for any subsequent round for online counseling। ओके, तो यहाँ पर आप पार्ट एकेडमिक फी पे करना है। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज इन द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग द ऑनलाइन document verification process, queries shall be raised and sent in the candidate logins, hence the candidate will require to visit their logins regularly। ओके, तो आपको लॉगिन करके ना अपना डैशबोर्ड देखते रहना, वहाँ पर कोई भी नोटिस आपको या कोई भी क्वेरी जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वो रेज अगर होती है तो आपको प्रोवाइड की जाएगी आपके लॉगिन डैशबोर्ड पे। ओके, तो आपको रेगुलरली विजिट करना है। द कैंडिडेट मस्ट रिस्पॉन्ड टू दोज क्वेरी रेज्ड इन ऑनलाइन मोड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि आपको लॉगिन करके चेक करते रहना है कि वहाँ पर क्या अपडेट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर फेलियर टू रिस्पॉन्ड द क्वेरीज ऑन टाइम विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द अलॉटेड सीट। ओके, तो ये सभी पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आपको काउंसलिंग जब तक फाइनल नहीं हो जाती आपकी एडमिशन प्रोसीजर तब तक आपको वेबसाइट विजिट करके लॉगिन करके सभी इन्फॉर्मेशन देखना है। आपको मेल के थ्रू नहीं आएगी, ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन्ड है, तो आप ध्यान देना इस बात को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी तो वो है ही, वो आपको चेक कर लेना है। फॉल्स डॉक्यूमेंट और फेक सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करने पर आपकी जो एडमिशन है वो और सीट जो है वो कैंसिल हो सकती है। ओके, प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द राउंड 3 एकेडमिक सेशन 2025। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या प्रोसीजर करना है, इसकी डेट यहाँ पर प्रॉपर प्रोवाइड करी गई है। ऊपर हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस देखा। इन केस ऑफ सीट अलॉटमेंट पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फी ऑफ ₹96,000 ओनली थ्रू द नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फॉर प्रोग्राम MBBS। तो MBBS प्रोग्राम के लिए आपका जो पार्ट फ़ी है वो 96,000 रुपीज़ है, जो कि आपको रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद पे करना है एंड उसकी क्लोजिंग डेट है पे करने की 3 नवंबर आफ्टरनून तक। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब अलॉटमेंट आपको हो गई, पार्ट फ़ी आपने पे कर दिया, तो पोस्ट अलॉटमेंट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो ऑनलाइन आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगी, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है एंड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट सब्सिक्वेंट पेमेंट ऑफ पार्ट फ़ी एकेडमिक फ़ी। तो आपको यहाँ पर जब आप पार्ट फ़ी पे कर देते हो सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना होगा ऑनलाइन एंड इसके लिए लास्ट डेट होगा 3। ओके, डॉक्यूमेंट आपकी वेरीफाई हो जाएगी तो उसके बाद आप प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो है डाउनलोड कर सकते हैं
4 से, एंड 4 से लेकर के 6 तक आप अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जा कर के अपनी रिपोर्टिंग इज मैंडेटरी फॉर सीट कन्फर्मेशन एंड ऑल्सो टू बिकम एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड्स ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। तो जब ये सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती हैं तो अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाकर के 4 से लेकर के 6 तक वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, एंड उसके बाद आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। ओके, फॉर इंश्योरिंग फेथफुल ओबीडियंस ऑफ द टाइम शेड्यूल एंड ऑल्सो कीपिंग इन व्यू द लिमिटेड टाइम अवेलेबल फॉर द कंडक्टिंग काउंसलिंग, ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कॉलेजेज आर डायरेक्टेड टू ट्रीट सैटरडे संडे गैजेटेड हॉलीडे एज वर्किंग डेज। ओके, तो यहाँ पर आपको सैटरडे संडे भी काउंसलिंग के टाइम पर कॉलेजेज ओपन होंगे, तो आप उस दिन भी विजिट कर सकते हैं, कोई हॉलीडेज नहीं है, क्लियरली लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, रिजल्ट मस्ट बी चेक बाय द कैंडिडेट थ्रू हिज अकाउंट लॉगिन, और लॉगिन करके ही आपको रिजल्ट चेक करना है। नो पर्सनल इंटीमेशन विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट इन पर्सन और थ्रू मेल। तो आपको रिजल्ट जो चेक कर रहा है वो लॉगिन करके ही आपको चेक करना है, वेबसाइट पे ही पर्सनली कोई भी कम्युनिकेशन नहीं की जाएगी फ्रॉम यूनिवर्सिटी साइड, और मेल भी नहीं की जाएगी, ये क्लियरली लिखा हुआ है। आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ द सीट द कैंडिडेट विल हैव टू पे द पार्ट एकेडमिक फी, जो हमने देखा, पार्ट एकेडमिक फ़ी पे करना है, फ़ी पे करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जब वेरिफिकेशन हो जाएगी तब आपको रिपोर्टेड कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर के साथ विजिट करके अपनी सीट कंफर्म करनी है, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। रिजल्ट एलोकेशन ऑफ सीट्स इन एवरी राउंड, उससे रिलेटेड ये सभी रिजल्ट को आपको चेक करना है लॉगिन करके। आफ्टर अलॉटमेंट आपको एकेडमिक फ़ी पे करनी है, पे करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वेरिफिकेशन हो जाएगी, अलॉटेड कॉलेज में आपको अलॉटमेंट लेटर लेकर के जाके अपनी प्रोसीजर कंप्लीट करना है। ओके, कैंडिडेट कैन पे द एडमिशन फ़ी अगेंस्ट द प्रोविजनली अलॉटेड सीट थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन, जो कि आपको प्रोवाइड किया गया है। कैंडिडेट कैन प्रिंट फ़ी रिसिप्ट इमीडिएटली आफ्टर द पेमेंट, फ़ी रिसिप्ट आप प्रिंट कर लेना। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट 25 नंबर जो पॉइंट है, रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट और कॉलेज। कैंडिडेट को जिसमें सीट अलॉट हुई होगी उनको वहाँ पर रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट करना है, एंड वहाँ पर जो रिपोर्ट करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स आपकी वहाँ पर वेरीफाई की जाएंगी। ओके, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ द सीट इन राउंड 3 ऑफ द काउंसलिंग कैंडिडेट इफ ही हैज़ मेड पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फी कैन जनरेट प्रोविजनल अलॉटमेंट सीट स्लिप, और वो स्लिप जनरेट होने के बाद आपको कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एंड ज्वाइन द रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेज with the provisional allotment letter and the necessary record for verification of document at the college and pay the balance amount of the fee, और वहाँ पर कॉलेज में जाकर के आपको बैलेंस अमाउंट ऑफ द फी सबमिट करना पड़ेगा। ओके, द इंस्टीट्यूशन शैल सबमिट डाटा ऑफ द ज्वाइंट कैंडिडेट, अब इंस्टीट्यूशन वहाँ पर ज्वाइंट कैंडिडेट की डाटा सबमिट करेगा। ऑल द एडमिशन शैल बी प्रोविजनली टिल regularized by the university. Provisional admission will not be done for any result awaited or compartment supplementary cases. ओके, जब तक यूनिवर्सिटी कंफर्म नहीं कर देगी एडमिशन प्रोविजनल रहता है, लेटर ऑन वो वेरीफाई करके फाइनलाइज भी कर देते हैं। ओके, फर्दर आपको कोई भी अपडेट चाहिए होगा तो 2 ऑफिशियल वेबसाइट है, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और ये पार्टिकुलरली नीट यूजी काउंसलिंग और एडमिशन से रिलेटेड वेबसाइट है, जिसको आप विजिट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से ही आपको कोई भी क्वेरीज और इन्फॉर्मेशन और अपडेट देखना है एंड कम्युनिकेट भी करना है। ओके, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अपडेट अबाउट द राउंड 3 काउंसलिंग एंड फर्दर प्रोसीजर रिलेटेड टू IPU एंड दिल्ली कोटा स्टूडेंट्स जो IPU में 3rd राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।